बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं, इन सारी बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन करने से पहले आप लोगों को बाइनरी रिलेशन वाला लेक्चर लाजमी देखना होगा। जिन स्टूडेंट्स को बाइनरी रिलेशन ही नहीं आता उन स्टूडेंट्स को फंक्शन समझ नहीं आएगा और वो अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और अगली बात स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट लाजमी होता है। आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें। डेफिनेशन, एग्जांपल, कंडीशंस, ये सारी चीजें बात की बात है। आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं पे डेमो देने जाते हैं, कहीं पे आप लोग अप्लाई वगैरह करते हैं, तो वो जो क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं वहां डेफिनेशन नहीं बताई जाती, वहां जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा, व्हाट इज ए फंक्शन। तवज्जो दें, यहां पे हमारे पास फर्स्ट किया कोई सेट हमारे पास ए है यहाँ पे, और कोई सेट हमारे पास यहाँ पे बी है। ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, और जिस रूल से, जिस मैपिंग से, जिस असूल के जरिए ए के सेट के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के सेट के साथ, बी के सेट एलिमेंट्स के साथ मैप करते हैं, उस रूल को, उस फंक्शन को, उस तरीके को, उस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ए के एलिमेंट्स, आई रिपीट, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से जाके मैप करते हैं, जिस रूल के जरिए, जिस रिलेशन के जरिए और जिस मैपिंग के जरिए वो रूल, वो रिलेशन, वो मैपिंग क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। और स्टूडेंट उसको हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ए सेट इसमें हमारा डोमेन होता है, बी सेट हमारा इसमें को डोमेन होता है। इनपुट हमेशा हम डोमेन में से डालते हैं और आउटपुट हमेशा हमें को डोमेन में से मिलता है। अगली बात यहां पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सेट ए में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेट ए के एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एलिमेंट मौजूद ना हो, कि हम फंक्शन हो उसमें हम ए का एलिमेंट इनपुट करें, डोमेन में से हम एलिमेंट इनपुट दें और बी में हमें कुछ ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। सेट ए के एलिमेंट के लिए वहां पे कोई ना कोई इमेज लाजमी बनेगा। अगली बात स्टूडेंट यहां पे ध्यान दें, स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये हमारे पास यहाँ पे सेट ए है और यहाँ पे हमारे पास सेट बी है, तो क्या सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, क्या सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप कर सकता है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स पड़े हैं, क्या सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट से मैप करे और सेट ए का फिर कोई और एलिमेंट उसी एलिमेंट से मैप करे? क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और अगली बात सुनिएगा कि सेट ए में जो एलिमेंट्स पड़े हैं और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैप कर रहा हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वाहिद बात है जो गलत है। क्यों गलत है? जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन करूंगा तो उसकी एग्जांपल करूंगा, एग्जांपल में जब मैं उसकी कंडीशन को डिस्कस करूंगा फंक्शन की, तो वहां ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये बात गलत क्यों है। आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अक्सर छोटे छोटे क्विज पूछ लिए जाते हैं कि क्या सेट ए का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैप कर सकता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ए के एलिमेंट्स के लिए बी में कोई ना कोई इमेज जरूर बनेगा। इनपुट डोमेन में से डाला जाता है और आउटपुट हमें को डोमेन में से मिलता है। और स्टूडेंट्स ये था फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या था फंक्शन? कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप करता है किसी रूल, किसी रिलेशन या किसी मैपिंग के तहत। वो रूल, वो रिलेशन, वो मैपिंग क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उस रूल को, रिलेशन को, वो मैपिंग वो कौन सी होती हैं,
फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स इसकी क्या होंगी, उन सबको डिस्कस करेंगे और फंक्शन की टाइप्स क्या क्या होती हैं फिर उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को इस बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। आप इस चीज को अच्छी तरह रिवाइज रखें और ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको हर चीज क्लियरली समझ आ सके। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।